काकस्य चातुर्यम्। एकदा सुन्दरबने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायां काकदंपती निजशावके सह सुखेन प्रतिवसति स्मः। एक बार सुंदरबन में एक बहुत बड़े वृक्ष की एक शाखा में कौवा और उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। परम दुर्भाग्यवशात् तस्मिन्नेव वृक्षस्य कोटरे एका कृष्णसर्पा अपि आगत्य अवसत्। परंतु दुर्भाग्य से उसी वृक्ष के कोटर बड़े छेद में एक काले रंग का सांप आकर बस गया था। कदाचित यदा काकदंपती आहाराय नीडात् बहिः अगच्छतां तदैव सर्पा अवसरं दृष्ट्वा नीडं प्रविश्य एकमेक कृत्वा सर्वां शावकां भक्षति स्म। जब कभी कौवा और उसकी पत्नी भोजन के लिए घोंसले से बाहर जाते थे, तभी मौका देखकर सांप घोंसले में प्रवेश करके एक एक करके सभी बच्चों को खा गया। नीडे शावकान् न दृष्ट्वा काकदंपती सर्वत्र तान् अन्विष्यताम् तो शावकान् बिना दुःखितो आस्ताम्। घोंसले में बच्चों को न देखकर कौवा और उसकी पत्नी ने उन्हें सभी जगह ढूंढा। वे दोनों बच्चों के बिना बहुत दुखी थे। अन्यस्मिन् अहिन् वृक्षस्य अधः कृष्णसर्पा दृष्ट्वा तस्य भार्या उच्चैः अवदत्, स्वामी पश्य गच्छतं तं सर्पम्। दूसरे दिन वृक्ष के नीचे काले सांप को देखकर उसकी पत्नी ऊंचे स्वर में बोली, स्वामी देखो उस जाते हुए सांप को। नूनम ऐसा सर्पा एव आवयो शावकान् अखादत। निश्चय ही इस सांप ने हमारे बच्चों को खाया है। काका अवदत्, धिक् तु दुष्ट सर्पम। कौवा बोला, उस दुष्ट सांप को धिक्कार है। काकी अवदत्, कौवे की पत्नी बोली, अलम शोकेन, शोक मत करो। इदानीं सर्पम विनाशस्य उपायं चिंतयावः। अब हम दोनों सांप के विनाश का उपाय सोचते हैं। तदैव तत्र एका नृपा नद्या स्नातुम् आगच्छति स्म। तभी वहां पर एक राजा नदी में स्नान करने के लिए आया। तस्य पृष्ठतः सैनिका आसन्। उसके पीछे सैनिक थे। सः स्वीयं बहुमूल्यं रत्नजनितं स्वहारं वस्त्राणाम् उपरि स्थापयति स्म। उसने अपने बहुमूल्य रत्न जड़ित सोने के हार को वस्त्रों के ऊपर रख दिया। ते स्वर्णहारं रक्षति स्म। सैनिक भी सोने के हार के चारों ओर खड़े थे। वे सोने के हार की रक्षा कर रहे थे। वृक्षस्य उपरि स्थिति काका अवदत्। वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा बोला, अहम उपायम अचिंत्यम, मैंने उपाय सोच लिया। काकस्य भार्या काकम अपृच्छ, का उपायः अस्ति। कौवे की पत्नी ने कौवे से पूछा, क्या उपाय है। काका अवदत्, त्वं केवल पश्य। कौवा बोला, तुम केवल देखो। काका झटति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले आक्षिपत। कौवे ने सोने का हार झट से लेकर सांप के बिल में डाल दिया। सैनिका सर्वम अपश्यन् नृपाय च अकथयन्।
सैनिकों ने ये सब देखा और राजा को कहा, नृपस्य सर्पस्य बिलम खंतुम आदिशत। राजा ने सांप के बिल को खोदने का आदेश दिया। यथैव सैनिका सर्पस्य बिलम खंतुम अभरंतम तदैव सर्पा बिलात वही अधावत। जैसे ही सैनिकों ने सांप के बिल को खोदना शुरू किया, वैसे ही सांप बिल के बाहर की ओर भागा। सर्पदृष्टा सैनिका तम अमार्यन स्वर हारम चा आनायन। सांप को देखकर सैनिकों ने उसको मार डाला और सोने का हार ले आए। सर्पा मृतम दृष्टवा काक दंपति प्रसन्न अभवताम। सांप को मरा हुआ देखकर कौआ और उसकी पत्नी प्रसन्न हुए। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि चातुर्य कठिनात् कठिमपि कार्यम संभव भवति। बुद्धि की चतुराई से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। शब्दार्थ शावकः बच्चे आ रहा है भोजन के लिए। एक एक प्रवेश करके कंतुम खोदने के लिए नीडा घोंसला पृष्ठ था पीछे से झटती जल्दी से स्थापति स्मा रखा। नई धातुएं पढ़िएगा। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। वृक्षस्य अधः का बसति स्मः सर्पः। काक दंपति कस्मात् बहि अगच्छताम्। नीडात्। काक दंपति कैसः बसति स्मः शावकः। नृपः कुत्र स्नानुन्तुम् अगच्छतम्। नद्याम्। काकः स्वर्णहारं कुत अक्षिपत् बिले। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। केन कठिनमपि कार्य संभव भवति बुद्धि चातुर्येण। काक दंपति किमर्थम दुखो आस्ताम। काक दंपति शावकान बिना दुखितो आस्ताम। काकी किम अवदत। पेज नंबर 65 लास्ट लाइन। सैनिका स्वर्णहारा परतः किमर्थम अतिष्ठन्। सैनिका स्वर्णहारा परितं तम रक्षितुम अतिष्ठन्। राजा किम आदिशत। राजा सर्पस्य बिलं खंतुम आदिशत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। काक दंपति साविके सह अवसताम। काक दंपति कै सह अवसताम। वृक्षस्य अधः एका सर्पा अस्ति। कस्य अधः एका सर्पा अस्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्पः शावकान् भक्षति स्म। सर्पः कान् भक्षति स्म। प्रश्नवाचक चिन्ह। राजपुत्रः बिलं खंतुम आदिशत। कः बिलं खंतुम आदिशत। प्रश्नवाचक चिन्ह। सैनिका सर्पम अमारयन्। सैनिका कम अमारयन्। त्वं ग्रामात् आगच्छसि। मोहन भिक्षुकाय भोजनं यच्छति। वृक्षात् फलानि पतन्ति। जनकः पुत्राय वस्त्राणि आनयति। वयं नेत्राभ्यां पश्यामः। अहं याचकाय भोजनं यच्छामि। अध्यापिका छात्राय क्रुध्यति। पिता पुत्रं विना नागच्छति। कन्या अम्बाया सह गच्छति। भवनं परितः वृक्षाः सन्ति। चित्रों को देखकर विभक्ति से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अध्यापकं परितः छात्राः सन्ति। अध्यापकं। बालकः जनकेन सह गच्छति। अलम विवादेन। अध्यापकः छात्राय कुर्वति। नरः भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा कीजिए। एका काका अवसत पिपासाया व्याकुला आसीत् स जलाय बने अभ्रमत् दूरे सा एका घटम अपश्यत्
घटे जलं स्वल्पमासीत् अतः काका जलं पातुं समर्थं न अभवत्। स एकम् उपायम् अचिन्त्य स दूरात् एकैकं प्रस्तरखण्डम् आनयत्। स तानि घटे अक्षिपत्। घटस्य जलं शनैः शनैः उपरि आगच्छत्। काका जलम् अपीवत्। सा काका चतुरः आसीत्। मूल्यपरक प्रश्न। कठिनात् कठिनमपि कार्यं केन सम्भवति? बुद्धिकौशलेन। विपत्तिकाले कार्यं कथं कर्तव्यं? धैर्येण। शोकं न कर्तव्यम्। अलं शोकेन इदं वाक्यं किं शिक्षयति? शोकं न कर्तव्यम्। Please like and subscribe my channel.